हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीड लेवल फर्स्ट व सेकंड के लिए संस्कृत के शब्द रूप, जिनको सबसे पहले अपन याद करने के लिए अपन को कुछ नियम याद करने पड़ेंगे ताकि शब्द रूप आपको आसानी से याद हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। जो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे दोस्तों, राम शब्द पढ़ेंगे। तो इसमें जो ये शब्द रूप दे रखे हैं ये आपके रीड के लेवल के हैं और इनसे ज़्यादा और रीड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तो शब्द रूप बहुत सारे हैं, लेकिन जो रीड का जो लेवल है उसमें ये मेन शब्द रूप है जो आपको याद करने। जैसे राम शब्द हो गया, हरि शब्द हो गया, पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, आत्मने, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, क्षत्रि, फल, वारी, मधु, जगत, अस्मद, युष्मद, सर्व और तत् और इदम। तो दोस्तों, अस्मद, युष्मद, सर्व और तत् और इदम ये अपन ने पहले पढ़ लिए थे पहले के पार्ट में। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं शब्द रूप। ये है सर्वनाम। अस्मद, युष्मद, सर्व, तत्, इदम ये क्या है? सर्वनाम है, जो अपन ने पहले पढ़ लिए थे। अब अपन और जो एक इसमें और बच गया वो है नदी शब्द। बहुत मोस्ट है, इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो नदी को भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है। तो पहला नियम है कि राम, हरि, गुरु, मति, धेनु इन शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। राम, हरि, गुरु और धेनु जो ये शब्द है इनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या लगता है? विसर्ग लगता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम देखते हैं अपन कि आकारांत व इकारांत शब्द के प्रथमा के एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो आप वाक्य निर्माण करना सीखोगे तब वहाँ ये काम आएंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है? आकारांत व इकारांत शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं लगता। जैसे आकारांत क्या होता है? आकारांत शब्द जिसमें आज से जिस शब्द का अंत होता है वो आकारांत शब्द कहलाता है। जैसे रमा, तो ये क्या आकारांत है? क्योंकि आ रहा अंतिम है ना वर्ण। ठीक है। तो ये हो गया आकारांत। और इकारांत जिस शब्द का अंत ई से होता है तो ये इकारांत हो गया। और जननी, तो ये भी क्या हो गया? इकारांत। तो आकारांत व इकारांत शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं लगता। जैसे देखो, रमा शब्द है तो इसमें विसर्ग नहीं लग रहा है, जबकि है क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है लेकिन विसर्ग नहीं लग रहा है। नदी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विसर्ग नहीं लग रहा है। जननी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विसर्ग नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ अपवाद है जो प्रथमा विभक्ति होने के बाद भी और इकारांत और आकारांत होने के बाद भी उसमें विसर्ग लगता है। तो जैसे लक्ष्मी इकारांत है लेकिन फिर भी इनमें क्या लग रहा है? विसर्ग लग रहा है। सरी, ये भी क्या इकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर भी क्या लग रहा है? विसर्ग लगता है। ये कुछ अपवाद है जिनका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में इन सभी शब्दों में मैं जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मैं। यानी कि जो अपन ने ऊपर जो शब्द रूप देखे उन सभी में क्या जुड़ता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन में मैं। जैसे बालक का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन बालकम, राम का हो जाएगा रामम, हरि का हो जाएगा हरिम, नदी का हो जाएगा नदीम, कविम, गुरुम, धेनुम और जननीम। ये मैं किस में जुड़ता है? द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। किस में जुड़ता है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मैं जुड़ता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि विभक्ति में पूछते हैं। जैसे कि आपको दे देंगे नदीम किस शब्द का कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो नदी का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? नदीम। राम का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन? रामम। और बालक का बालकम। कवि का हो जाएगा कविम, गुरुम, धेनुम, जननीम, ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब चौथा नियम देखते हैं।
द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का नियम। यह तो हो गया द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब देखते हैं अपन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कैसे होता है ना। ए, ई, उ, री इन चारों पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में अंतिम अक्षर को दीर्घ करके नए हलंत जोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभक्ति में द्वितीय विभक्ति बहुवचन बहुत सी बार पूछते हैं और इसमें स्टूडेंट ज़्यादा गलती करते। तो देखते जो ऊपर नियम क्या दे रखा है कि ए, ई, उ और री इन चारों पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में अंतिम जो अक्षर होता है उसको अपन लघु को क्या कर देते, दीर्घ करके ने जोड़ देते हलंत। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ए है तो ए को दीर्घ किया तो ए क्या बना, आ बन गया, और जो ने के हलंत लगा दिया तो क्या बन गया, आन। ठीक है, और वैसे ई है, इसको अपन क्या करते हैं, दीर्घ कर देते हैं, छोटी ई को बड़ी ई कर दिया और ने के हलंत लगा दिया तो क्या बन गया, ईन। वैसे ही छोटे ऊ है उसको बड़ा ऊ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि दीर्घ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊ ने बन जाएगा, री ने बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक हो, जैसे वो राम है तो मैं शब्द है, ये लघु है, अब इसको दीर्घ करेंगे अपन तो राम में का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा यहाँ, और ने का हलंत जोड़ देंगे तो रामान क्या बन जाएगा, रमन। जैसे हरि है तो यहाँ हरि शब्द में री है तो री क्या है, छोटी री है, यानी कि लघु री है, इसको अपन दीर्घ री करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी री हो जाएगी और हरिन हो जाएगा। वैसे ऋषि है तो इसमें सी में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो अब अपन इसको दीर्घ ई कर देंगे तो छोटी सी है ये बड़ी सी में चेंज हो जाएगी, यानी दीर्घ हो जाएगी। और फिर जो ये ने है इसके हलंत लगाए थे क्या बन जाएगा, ऋषिन। किन शब्दों में होता है ये, ए, ई, उ, री इन चारों पुल्लिंग शब्दों के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में अंतिम अक्षर को दीर्घ करके नए हलंत जोड़ते हैं दोस्तों। जैसे ये रामन है ना, तो ये रामन क्या है, राम का द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। हरिन ये भी क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ऋषिन का ऋषिन ये क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये नियम अगर आपको याद होंगे तो दोस्तों आप आसानी से शब्द रूपों को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर 2-3 बार आप इनका अभ्यास करेंगे लिख लिख के तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे दोस्तों, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन गुरु। तो जैसे गुरु है तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुन। भानु का क्या हो जाएगा, भानुन। पितृ का क्या हो जाएगा, पितृन। ये बहुत मोस्ट है, पितृन। इसमें गलती करने के ज़्यादा चांस है क्योंकि एक पितृन जो लघु पितृन देता है उसमें, और ये वृत्त दीर्घ पितृन वाला शब्द है, तो इसको ध्यान रखना है। आप जब पितृ शब्द पढ़ो तो इसको द्वितीय विभक्ति को बहुत अच्छे से देखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पितृन शब्द को अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आ, ई, उ, री स्त्रीलिंग शब्दों की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में दीर्घ करके विसर्ग लगता है दोस्तों। ठीक है, ये कह रहा है आ, ई, उ और री स्त्रीलिंग शब्दों के द्वितीय के बहुवचन में दीर्घ करके विसर्ग लग जाता है। जैसे रमा का रमा विसर्ग, देनु का देनु। देखो वही बात आ गई ना, दीर्घ हो रहा है। देखो यहाँ नू शब्द क्या है, छोटा वाला नू है, तो इसको दीर्घ करेंगे तो ये बड़ा नू में चेंज हो जाएगा, फिर क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ये लता आकारांत शब्द है, इसमें विसर्ग लग जाएगा सीधे। ठीक है, मती का तो इसमें ती क्या छोटी है तो इसमें बड़ी यानी कि दीर्घ ती हो जाएगा। ठीक है, और विसर्ग लग जाएगा दोस्तों। देनु में या नू क्या छोटा है, इसको दीर्घ करेंगे तो बड़ा नू हो जाएगा तो देनु। नदी नदी में विसर्ग लग जाएगा सीधे। क्यों, क्योंकि नदी जो शब्द है इसमें अगर दी छोटी लगाएंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा सीधे।
और ये मातृ शब्द है, तो इसमें देखो छोटी री लगी हुई है, तो यहाँ इसको दीर्घ री कर देंगे, तो मातृ की जो मातृ हो जाएगा और फिर विसर्ग लग जाएगी। ये मातृ गलत है, क्या लगेगा, मातृ बड़ी वाली री दीर्घ करके विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे पांचवा नियम। इन सभी शब्दों के तृतीय विभक्ति द्विवचन में भ्याम जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा नियम, इन सभी शब्दों के तृतीय विभक्ति जो द्विवचन होता है उसमें क्या जुड़ता है, भ्याम जुड़ता है। जैसे रम्यभ्याम, हरिभ्याम, ऐसे शब्द है ना, तो इन शब्दों के पीछे क्या जुड़ता है, व्याम जुड़ता है दोस्तों। लेकिन राम शब्द में व्याम जुड़ने से पहले आ की मात्रा लग जाती है। किसकी मात्रा, आ की मात्रा। जैसे उदाहरण से देखेंगे अपन, जैसे राम और उसके बाद में यहाँ क्या लगेगा, आ की मात्रा लगेगी और फिर उसके बाद में व्याम जुड़ता है, तो क्या बनता है, रामाभ्याम, रमाभ्याम। और जैसे रमा शब्द है तो उसमें क्या बनेगा, रमाभ्याम, सीधे व्याम जुड़ेगा। लेकिन राम शब्द में आ जुड़ेगा पहले, फिर बाद में क्या जुड़ेगा, व्याम। ठीक है, हरिभ्याम, तो हरि प्लस व्याम हो जाएगा। पितृभ्याम, तो पितृभ्याम हो जाएगा। नदीभ्याम, ठीक है, नदी प्लस व्याम। ये किसका नियम है, तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप है दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इनको याद कर लोगे तो, और एक या दो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं छठा नियम जो इसका है, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में इन सभी शब्दों में भी जुड़ता है। ये भी बहुत मोस्ट है, तृतीया के बहुवचन में इन सभी शब्दों में क्या जुड़ता है दोस्तों, बी जुड़ता है। लेकिन राम शब्द में बी ने जुड़कर ए जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है। देखो दोस्तों, जैसे उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं, जैसे रामई, रमई, बालके का बालकई, रमा भी, हरि भी, गुरु भी, पितृ भी और देनी भी। देखो जो राम शब्द और जो बालक शब्द है इनमें आई जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आई जुड़ता है। ठीक है, और जो और जितने भी शब्द है उनमें क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है। जैसे रमा भी, रमा शब्द है तो क्या जुड़ गया, बी। हरि भी, गुरु भी, पितृ भी और धेनु भी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे दोस्तों सातवां नियम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बे जुड़ता है, लेकिन राम शब्द में बे से पहले ए जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है। वापस देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति जो बहुवचन होता है उसमें बे जुड़ता है, लेकिन जो राम शब्द होता है उसमें बे जुड़ने से पहले क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है। जैसे राम प्लस ए प्लस भे, तो क्या बना, रम्य। क्या बना, रम्य। क्यों, और ये मे के ऊपर एक ही मात्रा क्यों है, क्योंकि ये एक ही मात्रा होती, ये आता तो एक मात्रा लगती है। ठीक है, उस शब्द के ऊपर। ठीक है ना, इसलिए ये रमेभ्य होगा। जबकि जो और शब्द है जैसे रमा शब्द है तो उनके पीछे सीधा क्या जुड़ेगा, बे जुड़ेगा, तो रमाभ्य हो जाएगा। हरि का हरिभ्य हो जाएगा, मतिभ्य हो जाएगा और धेनु का धेनुभ्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे आठवां नियम। बहुत ही मोस्ट नियम है, अधिकतर इस नियम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं, नियम है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम या अनाम जुड़ता है। जिस शब्द में री, रे और से का उच्चारण हो तो षष्ठी के बहुवचन में अनाम जुड़ता है और इसके अतिरिक्त शब्द में नाम जुड़ता है। अब अभी आपके समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, बट अब अपन इनको उदाहरण के माध्यम से मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर आगे है, इसमें देर का है कि मूल शब्द के अंतिम स्वर को दीर्घ किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रामायण देर का है। ठीक है दोस्तों, तो राम शब्द है, ये मूल शब्द है और इसका जो मैं है यहाँ आ हो गया, यानी कि जो राम में जो ए शब्द है उसको अपन ने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, यानी बड़ा कर दिया। ए को
का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो राम क्या होगा, रामा, यानी आ हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि नाम क्यों आया, क्यों, क्योंकि शब्द में री रे और से का उच्चारण हो तो सृष्टि के बहुवचन में नाम जुड़ता है। तो अब देखो राम जो शब्द है इसमें रे आ गया, ये रे वाला इस राम में आ गया और उसके बाद में नाम जुड़ गया। ठीक है, राम शब्द मूल शब्द है, अंतिम स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो रामा हो गया। उसके बाद में रे री और से में से कोई भी वर्ण आता है तो फिर बाद में क्या जुड़ता है, नाम जुड़ता है, इसलिए क्या हो गया, रामा नाम। ठीक है दोस्तों, फिर देखो लता नाम, तो लता में क्या है कि री रे से संबंधित कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें क्या जुड़ा, नाम। अब देखो रमा नाम शब्द है, तो रमा में रे आ गया, तीनों वर्णों में से एक वर्ण आ गया रे, इसलिए पीछे क्या जुड़ा, नाम जुड़ गया। बाल का नाम, इसमें नाम जुड़ा, क्यों, क्योंकि री रे से कोई वर्ण इसमें नहीं है। हरी तो रे आ गया, इसलिए नाम जुड़ गया। पुत्री तो इसमें भी री आ गया, तो इसलिए इसमें नाम जुड़ गया। गुरु नाम, इसमें भी रे आ रहा है, यानी इसलिए इसमें नाम जुड़ा। भानु नाम, इसमें री रे से संबंधित कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें क्या जुड़ा, नाम जुड़ा। अब अपन देखते हैं दोस्तों सूत्र। चू टू तू ले सर वय वायन, यह सूत्र नाम में अणे का क्या करता है, निषेध करता है। अर्थात री रे से प्लस उसके बाद में च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और ले से वर्ण हो और उसके बाद में अगर न हो तो अणय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अणय नहीं होगा। अर्थात री रे से के बाद में च वर्ग ट वर्ग त वर्ग का कोई भी वर्ण हो और ले व छ वर्ण हो तो उसके बाद में न हो तो ने के स्थान पर अणय नहीं होगा। क्या होगा, नहीं ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं अगला सूत्र। अट कुपवा नु में वय पी, अखंड पदों में ने का अणय होता है। जैसे री रे से प्लस अट प्रत्याहार और क व प वर्ग और आवर्ण हो और उसके बाद में न हो तो क्या होगा, अणय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। अब जैसे ये कृष्ण शब्द है तो कृष्ण में अणय में क्या है, है और का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो कृष्ण क्या बन जाएगा, कृष्णा, और उसके बाद में नाम जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि रे के बाद में अणय जो शब्द है ये किस वर्ग का है, ये ट वर्ग का है। जैसे ट ठ डे ढ ण, तो ये ट वर्ग का वर्ण है, इसलिए न नहीं ही आएगा। क्या आएगा, ने ही आएगा। तो क्या बनेगा, कृष्णा नाम, ने की कृष्णा नाम बनेगा। ठीक है, कृष्णा नाम बनेगा। ठीक है, वैसे देखते हैं अर्चना शब्द। तो अर्चना, तो अर्चना शब्द है, इसमें भी क्या आ रहा है, रे आ रहा है और रे के बाद में क्या आ रहा है, न वर्ण आ रहा है और न वर्ण किसका है, तय वर्ग का, तय वर्ग का वर्ण है, यानी कि तय वर्ग का वर्ण है न, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, न हो जाएगा, अर्चना नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों नौवां नियम। नौवां नियम कहता है कि तृतीय विभक्ति के एक वचन में न बराबर अणय करने के लिए यही नियम लगेगा। जैसे जो ये नियम दिख रहा है ना, ये 8वां नियम, ये नियम लगेगा तृतीय विभक्ति एक वचन में। क्यों, देखते हैं। पदांतस्य यानी पद के अंत में न हो तो उसका अणय नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर किसी पद के अंत में न होता तो उसका अणय नहीं होता। जैसे रामेन है तो रामेन में न पदांत नहीं है, क्योंकि न के अंत में क्या है, है, इसलिए ये न पदांत नहीं है। जबकि जो रमन है में न पदांत है, क्योंकि लास्ट में क्या है, न है। तो रामेण न होकर क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का रूप एक वचन क्या होता है, रामेण। क्या होता है, रामेण होता है। ठीक है दोस्तों, इस उस नियम की वजह से है ना, क्योंकि रे जो वर्ण है, जो शब्द है उसमें रे का उच्चारण आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है, रे का उच्चारण, तो क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। ठीक है,
अब अपन देखते हैं आगे, वार्तिक री वर्णांतस्य णत्व वाच्यम, यानी कि री वर्णांत शब्द के बाद में यदि न हो तो न के स्थान पर अणे का आदेश होता है। ये दोस्तों अब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि अगर री वर्णांत, अगर किसी भी वर्ण का अंत री से होता है और उस री के बाद में अगर न होता है तो न के स्थान पर अणे आ जाता है। क्या आ जाता है? जैसे 34, तो इसमें री आ रहा है, री के बाद में क्या है? न आ रहा है। देखो नाम में क्या है? न आ रहा है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? न के स्थान पर अणे हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चतृषणाम। क्या बनेगा दोस्तों? चतृषणाम बनेगा। ठीक है। और ये अणाम क्यों आया? क्योंकि अगर शब्द में उच्चारण री रे से का हो तो वहां क्या जुड़ता है? उसके पीछे अणाम जुड़ता है, इसलिए चतृषणाम हो गया। ठीक है। जो ये नाम है ये किसमें? अणे में हो गया, तो यह ना की जगह अणा हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं निम्न धातु में न अणे नहीं होता है। कुछ धातु ऐसी है होती है जो सेम होते हुए भी उनमें अणे नहीं होता। जैसे निम्न धातु में न अणे नहीं होता भले इससे पहले री रे से हो। जैसे वो कौन कौन सी धातु है? नृत धातु, नंद धातु, नट धातु, नद धातु, नाथ धातु। जैसे प्र प्लस नृत्यति, तो यहाँ पर अणत्व का आदेश नहीं होगा क्योंकि धातु कौन सी है? नृत्य धातु है। ठीक है। नृत्यति में कौन सी धातु है? नृत्य धातु है। ठीक है। जब नश यानी नष्ट होना धातु के से के स्थान पर से का आदेश होता है तो वहाँ ने के स्थान पर अणे का आदेश नहीं होता है। तो नश धातु में भी अणे आदेश नहीं होता। जैसे से का से हो जाता है लेकिन ने का अणे नहीं होगा। ठीक है। कुछ धातुएं ऐसी है जिनमें न अणे में चेंज नहीं होता है। अब जैसे देखते हैं प्रनष्ट, यहाँ से का से हुआ है लेकिन उससे पहले न है, अतः इसका अणय नहीं होगा। ये फिक्स धातु हैं जिनमें न का अणय नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना आप। फिर 10वां नियम कहता है दोस्तों कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो, देखो जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो तथा हलंत लगा हुआ हो तो उनके सप्तमी बहुवचन में सु लगता। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शब्द के अंत में क्या हो? आ हो और हलंत लगा हुआ हो तो सप्तमी के बहुवचन में सु लगता है और अन्य शब्दों में सु लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वापस देखते हैं, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगाई हो और हलंत लगा हुआ हो तो उन सप्तमी के बहुवचन में से स्लेट वाला सु आएगा, ये वाला। ठीक है। और अन्य के साथ ही कौन सा सु आएगा? ये वाला सु। ठीक है। इसमें क्या क्या कंफ्यूज होते हैं लड़के और गलती कर देते हैं। जैसे देखते हैं, लेकिन राम शब्द में सु से पहले ए की मात्रा लग जाती। कैसे? जैसे राम मूल शब्द है और ए की मात्रा कौन सी है? ये ए की मात्रा, ए की, ये ए और ये ए की मात्रा। तो राम शब्द में क्या होता है कि सु से पहले क्या लगती है? ए की मात्रा लग जाती। तो राम क्या बनेगा? रामे, और फिर अंत में क्या लगेगा? सु लग जाएगा। वैसे बाल के सु बन जाएगा। बालक का सप्तमी बहुवचन क्या बनेगा? बाल के सु। छात्र शब्द है, छात्र से क्या बना? छात्रा, तो छात्रा सु बन जाएगा। ठीक है। आ की मात्रा आवे तो ये वाला सु, अन्यों के साथ ये वाला सु। ठीक है। देखो राम में आ की मात्रा नहीं है तो कौन सा सु? से षटकोण वाला सु लगा। बालक में आ की मात्रा नहीं है तो इसलिए से षटकोण वाला सु लगा। लेकिन छात्रा शब्द में किसकी मात्रा थी? आ की मात्रा थी, तो क्या बना? कौन सा सु लगा? से स्लेट वाला सु। जैसे रमासु, इसमें भी क्या? आ की मात्रा, तो से स्लेट वाला सु। भवतः, तो इसमें भी भवतेसु हो जाएगा। ठीक है। जगतेसु, ये नपुंसक लिंग शब्द आगे। जगत क्या? नपुंसक लिंग है। ठीक है। जगतेसु। ठीक है। हलंत लगा हुआ है तो सु हो गया। मातृसु, इसमें देखो आ की मात्रा नहीं है, ए या आ की मात्रा नहीं है तो
मात्रेसु हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते आदेश प्रत्यय। अगर से बराबर से आदेश होता, अगर से के स्थान पर से होता है तो जैसे ये से है तो इसके स्थान पर क्या होगा, से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अब देखते हैं अर्थ। ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण के वर्ग ये वरल है के बाद में यदि कोई प्रत्यय संबंधी से या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ से हो तो से के स्थान पर से आदेश होता है, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, वापस देखते हैं। यदि ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण के वर्ग य वर ल है के बाद यदि कोई प्रत्यय संबंधी से या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर आदेश हुआ हो तो से के स्थान पर ये से वाला आदेश होता है। ये नियम याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे राम है तो राम में एक की मात्रा लगेगी सु से पहले, तो रामे हो जाएगा और ये वाला सु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें